वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं जो स्थित हैं यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इन अजंता की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो अजंता की गुफाओं को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983 में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अजंता की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और महाराष्ट्र में है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है कान्हा, पन्ना, पंचमढ़ी, ये सब अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है और गिर अभ्यारण्य गुजरात में है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है। तो महावीर का जो जन्म स्थान है वह कुंडग्राम है। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था यह 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर जो थे यह जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो यह 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन से थे? 23वें जो तीर्थकर थे वह पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की जो राजधानी है वह हनोई है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। और यह ताइपे जो राजधानी है यह ताइवान की राजधानी है। ताइपे कहाँ की राजधानी है? ताइवान की। अंकारा राजधानी जो है यह तुर्की की राजधानी है। और मनीला जो राजधानी है यह फिलीपींस की राजधानी है। और फिलीपींस मनीला में जो है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध जो भाषा है वह तेलुगु है। राजतरंगिणी लिखी गई। राजतरंगिणी जो लिखी गई थी यह कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। और इस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। और हर्ष के बारे में जो जानकारी के प्रमुख स्रोत कवि थे वह बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट की जो एक प्रमुख रचना है वह है कादम्बरी। कादम्बरी के जो रचनाकार हैं वह बाणभट्ट हैं। टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? टिहरी बांध जो स्थित है यह उत्तराखंड में स्थित है। और टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो स्थित है यह भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में जो हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल कितने अंग हैं? तो इसके टोटल 6 अंग हैं, जिसमें 5+1 इन 5 अंगों का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। और जो एक अंग है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है। और इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया गया था वह अशोक के द्वारा करवाया गया था। और सांची के स्तूप को, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सांची के स्तूप को जो यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसे 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और जो मौर्य वंश का संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसका उत्तराधिकारी हुआ था बिंदुसार। और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ था वह अशोक हुआ था। और अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? यह अवंती का राज्यपाल था। राजा बनने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था।
और कनिष्क वंश कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह कुजुलक कड़फिसेस था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुषाण वंश की प्रथम राजधानी जो थी वह पेशावर थी, लेकिन कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? कुषाण वंश की जो द्वितीय राजधानी थी वह मथुरा थी। कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का जो राजवंश था वह चोल राजवंश था, और चोल वंश का जो संस्थापक था वह विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, और इसकी जो राजधानी थी वह तंजौर थी। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग, उसकी राजधानी थी मान्यखेट। और पल्लव वंश का जो संस्थापक था वह सिंहवर्मन चतुर्थ था, और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। उच्च शिक्षा केंद्र बल्लभी स्थित था। बल्लभी जो स्थित था यह गुजरात में स्थित था। और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और जो गुजरात बल्लभी है, इस बल्लभी में जैन धर्म की द्वितीय संगीत हुई थी। कहाँ? गुजरात बल्लभी में। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वह क्षमा श्रवण के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण के द्वारा की गई थी। जैन धर्म की द्वितीय संगीति। दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो यह पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी जो था यह किस वंश का शासक था? तो यह खिलजी वंश का शासक था। और इस खिलजी वंश की जो स्थापना की गई थी वह फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। खिलजी वंश की स्थापना जो की गई थी वह फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को शुरू करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और स्थायी सेना को भी इसने रखा था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और शेरशाह सूरी जो था यह किस वंश से संबंधित था? तो यह अफगान वंश से संबंधित था। अफगान वंशी था शेरशाह सूरी, और इसके बचपन का नाम था फरीद। और इसके द्वारा पट्टा प्रथा, डाक प्रथा, काबूलियत प्रथा और जीडी रोड यह सब शेरशाह सूरी से संबंधित हैं। अपनी सेना में सर्वाधिक हिंदुओं की भर्ती करने वाला जो शासक था वह औरंगजेब था। इसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू शासक भर्ती थे, मतलब सर्वाधिक हिंदुओं को इसने भर्ती किया था। बाबर जो था यह मुगल वंश का संस्थापक था, और मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर था। और इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1526 से 1530 तक रहा है। और 1526 इसने पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। जैन धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो इसका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह अहिंसा है। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। खजुराहो में स्थित है। खजुराहो जो मंदिर स्थित है यह कहाँ स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में शामिल किया गया था। और इन खजुराहो के मंदिरों को बनवाने वाले शासक कौन थे? तो इन्हें चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के मंदिरों को चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासिका कौन थी? तो मुस्लिम शासिका जो थी यह राजिया सुल्तान थी, और यह एक गुलाम वंश की शासक थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन था, और इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वह लाहौर बनाई थी। और इस लाहौर राजधानी को दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो दिल्ली स्थानांतरित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और इस गुलाम वंश की जो स्थापना की गई थी वह 1206 में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। लक्षद्वीप प्रायद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप जो स्थित है यह अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? इसमें लगभग 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप के अंदर। और हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली का जो लाल किला था इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और शाहजहाँ के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वह अकबर के कार्यकाल को कहा जाता है। और जो चित्रकला का स्वर्ण युग है वह जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वह बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। और अपनी सेना में सर्वाधिक हिंदुओं को रखने वाला था औरंगजेब। और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। और बाबर का जो कार्यकाल रहा है वह 1526 से 1530 तक रहा है। निम्न में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार स्थापित किए? सबसे ज़्यादा जो व्यापार पहले स्थापित किया था पुर्तगालियों के द्वारा। और पुर्तगाली जो पहला आया था वह 1498 में आया था। 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा पुर्तगाली था जिसने आदिल शाह से गोवा को छीना था। आदिल शाह से गोवा को छीना था, वह पुर्तगाली था अल्बुकर्क था। और इस अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को आदिल शाह से कब छीना गया था? तो इसे 1510 में इसके द्वारा छीना गया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आरंभ की गई थी वह 1951 में आरंभ की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका जो मॉडल था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इस पर सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया था? सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था वह कृषि पर दिया गया था। आंग सान सूकी किस देश की है? आंग सान सूकी जो है यह म्यांमार की है। प्रकाश संश्लेषण उपयुक्त गैस है। प्रकाश संश्लेषण जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितनी प्रतिशत तक पाई जाती है? 0.03% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जो ऑक्सीजन पाई जाती है वह 21% तक पाई जाती है। और जो नाइट्रोजन पाई जाती है 78% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। निम्नलिखित में से नए पौधों की पत्ती से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पतथस्मट। ये ऑप्शन होगा इसका बी, सही आंसर होगा। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है, तो इससे होता है गलगंड। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वह शुक्र है। और पृथ्वी जो आ जाएगी, पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच आती है। शुरू से अगर सूर्य से देखा जाए तो सबसे पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल, इस तरीके से है। तो पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका जो ध्रुवीय व्यास है, इसका जो ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर और इसका जो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। और जो बुध है यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और शनि जो है इसका घनत्व तो सबसे कम है और सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वह शुक्र है। एक अश्व शक्ति समान है, एक अश्व शक्ति जो समान है 746 वाट के पेट्रोलियम गैस होती है। इसमें मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये सभी होती हैं, लेकिन इसमें जो गंध आती है वह मरकैप्टन के द्वारा आती है, मरकैप्टन मिलाने से आती है। इसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो इसमें जो उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा था वह गेहूं का बढ़ा था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? तो भारत में जो जनक थे वह स्वामीनाथन थे, स्वामीनाथन। और लेकिन विश्व स्तर पर जो जनक थे वह बोरलाग थे, नॉर्मन बोरलाग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग थे। और भारत में जो हरित क्रांति आई थी वह कब आई थी? भारत में जो हरित क्रांति आई थी वह 1967-68 में आई थी, 1967-68 में। और इससे भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन, भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब आई थी? तो भारत में जो द्वितीय हरित क्रांति आई थी वह 1983 और 84 में आई थी, 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति। भारत में गौवंश की नस्लें हैं, तो इसका सही आंसर होगा 25। निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? जो आनुवांशिक रोग है वह हीमोफीलिया है। और मलेरिया जो है यह परजीवी प्रोटोजोआ से होता है,
प्रोटोजोआ इसका वाहक है, प्रोटोजोआ रोग है। और जो हैजा है यह जीवाणु जनित रोग है, हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो यह जो गैस रोकती है वह ओजोन रोकती है। और ओजोन वायुमंडल में किस ऊंचाई तक पाई जाती है? तो ओजोन जो पाई जाती है 10 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, 10 से 50 किलोमीटर तक। और जो ऑक्सीजन है यह कहाँ तक पाई जाती है? यह 16 से 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। और कार्बन डाई जो ऑक्साइड है यह वायुमंडल में 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। और नाइट्रोजन जो पाई जाती है 128 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैग्नीज निड्यूल प्राप्त होते हैं या प्राप्त होते हैं सागर तल से। मनुष्य में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या है, तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वह 46 होते हैं। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह धड़कता है 72 बार। दुग्धोत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया, इसका जो नाम दिया गया था वह श्वेत क्रांति दिया गया था। और इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस श्वेत क्रांति के भारत में जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। और दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और जो नीली क्रांति है यह मछली से मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति के जो जनक थे भारत में स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पहली हरित क्रांति 1967-68। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब आई थी? 1983-84 में आई थी। पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है सिद्धांत को निम्नलिखित सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है ऋतुओं का बनना। तो पृथ्वी जो है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका जो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय जो व्यास है 12,714 किलोमीटर। और जो सूर्य है, सूर्य के जो आंतरिक सतह का तापमान है वह 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य के जो बाहरी सतह का तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है। यह सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी। प्रथम अंतरिक्ष यान जो था वह प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? प्रथम अंतरिक्ष यान जो था यह स्पुतनिक था। और यह कहाँ का था? स्पुतनिक अंतरिक्ष यान था रूस का। और इसे जो प्रक्षेपित किया गया था 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। और जो वोस्टाक था, अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम मानव था यूरी गॉगरिन, सबसे पहले यूरी गॉगरिन गए थे, या भी रूस के थे या वोस्टाक के तहत ही गए थे। और वोस्टाक जो मिशन गया था यह 1961 में गया था। तो यूरी गॉगरिन जो प्रथम मानव थे जो अंतरिक्ष में गए थे या 1961 में गए थे और रूस के थे। और वोस्टाक फर्स्ट के तहत गए थे। अपोलो 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यह जो गया था 1969 में गया था। और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वह अपोलो 11 के तहत गया था। कौन कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और मतलब अपोलो 11 के तहत जो 1969 में गया था वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन गया था। और लूना जो गया था या लूना गया था 1959 में। लूना जो गया था यह 1959 में गया था। एक दिन में मनुष्य सांस लेता है, एक दिन में जो मनुष्य सांस लेता है यह 22 बार सांस लेता है, 22,000 बार। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय जो उपग्रह था यह आर्यभट्ट था। और यह आर्यभट्ट उपग्रह कब गया था? तो आर्यभट्ट जो उपग्रह गया था यह 1975 में गया था। और यह सोवियत संघ की सहायता से, सोवियत संघ के द्वारा, और सोवियत संघ के ही अंतरिक्ष स्टेशन बैकानूर से गया था। कहाँ से गया था? बैकानूर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट कब गया था? 1975 सोवियत संघ की सहायता से। और बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन सोवियत संघ का जो था। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञान जो है कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होते हैं, तो यह ज्ञात होते हैं मोहरों से।
निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में पाया जाता है? गद्य और पद्य दोनों में जो वेद पाया जाता है वह यजुर्वेद पाया जाता है। अगर वेदियों का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले आएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद आएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद आएगा सामवेद, और सबसे आखिरी का जो वेद है वह अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है। और संगीत से संबंधित जो वेद है वह सामवेद है, संगीत से संबंधित है सामवेद। और जो अथर्ववेद है इसमें तंत्र मंत्र और औषधि से संबंधित है, औषधि से संबंधित है अथर्ववेद। और ऋग मंडल में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इसमें सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और इसमें टोटल रचनाएं कितनी हैं? तो 10,462 रचनाएं हैं ऋग्वेद में, और इसके पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है। सर्वाधिक प्राचीन और सबसे अंत का वेद अथर्ववेद। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, तो इसके द्वारा की गई थी अलीनगर की संधि। और सिराजुद्दौला के साथ 1757 कब? 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। और सिराजुद्दौला के द्वारा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसने 1756 को ब्लैक होल जो घटना थी वह सिराजुद्दौला के द्वारा ही करवाई गई थी। सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा का जो निषेध किया गया था वह 1829 में किया था, और यह किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय और बेंटिक के द्वारा इसे अवैध घोषित किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू के द्वारा की गई थी, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसी विधेयक के धन विधेयक होने की निर्णय कौन लेता है? धन विधेयक होने का जो निर्णय लिया जाता है यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, और संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 93 के तहत रखा जाता है। और प्रधानमंत्री जो आ जाएगा यह अनुच्छेद 75 में आ जाएगा, और केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आती है, और राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।